इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सच्चाई से मुंह कभी मोड़ना नहीं, अपने वादों से कभी मुकरना नहीं। जो भूल गए भीम के एहसानों को, वैसे गद्दारों से, वैसे बेईमानों से भूल कर कभी रिश्ता जोड़ना नहीं। इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी हमने कुछ लोगों से बात की थी, अभी हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मदन राम है, बीएसपी के कोऑर्डिनेटर। कहाँ से आए आप? बलिया से। बलिया से आए हैं, आज इतनी धूमधाम से यहाँ पर सेलिब्रेट करने वाले हैं। और क्या लगता है, ये 27 चुनाव की तैयारी है या कि एक बार फिर से बसपा मतलब उजागर हो गई, ऐसा विपक्ष के आरोप हैं? विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार को भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी को भी सरकार को देखा है। आज के डेट में उत्तर प्रदेश की जनता कानून की देवी मान्या बहन जी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन बहाल हो, कानून का शासन स्थापित हो। इसलिए 2027 में बहुजन समाज पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है। 2007 को 2027 में हम दोहराएंगे। बहन जी के एक आदेश पर आप सब यहाँ पर आए हैं इतनी भारी संख्या में, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बहन जी के आदेश पर हम लोग हमेशा पालन करते हैं। बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के विचारधारा पे चलती है और हम लोग रसना विधानसभा से हैं, जहाँ शंकर सिंह विधायक हैं, पूरा उत्तर प्रदेश में इकलौते विधायक हैं। और 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हमारे मदन साहब, डॉक्टर मदन साहब जी हैं, सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग बहन जी की सरकार बनेगी और पूर्ण रूप से बनेगी सरकार। और सत्ता शासन ऐसा चलेगा कि बहन जी जैसा कोई शासन नहीं चलाया है। इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ कह रहे हैं, बहन जी जैसा कोई शासन नहीं चलाया आज तक कोई नहीं चलाया है, न आने वाला में कोई चला सकता है। बहन जी जैसा शासन जो करके दिखाई है, आज आपको धरातल पर लौक रहा है। 2007 से 12 तक आप सरकार भी देखे, उससे पहले भी सरकार देखी है, और 12 के बाद जो सपा और भाजपा की सरकार चली है उसको आप देख रही हैं। आपको क्या बताने की जरूरत है, आप सब कवरेज कर रही हैं। अच्छा, जनता का एक अलग ही प्यार है मायावती जी से, बहन जी से। उनके एक आदेश पर इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है बिना किसी मतलब, क्या कहेंगे? बहन जी का जो भी आदेश होता है हम लोग तैयार रहते हैं उनके आदेश। मतलब ऐसा क्या है? ईमानदारी से हम लोग, ईमानदारी से बिल्कुल देवी है। हाँ। और हमारे गरीबों, शोषितों, दलितों के जो बड़ी नेता हैं, आज जिन्होंने जो है कि आजादी की बात, जब 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ, आजादी के बाद इस देश में दलितों के हितैषी कोई नहीं मिला। दलितों का कोई जो है कि आगे बढ़ाने वाला कोई नेता नहीं मिला। बाकी बहुजन समाज पार्टी जब 1984 में बनती है, तो आदरणीय बहन जी ने जब इस उत्तर प्रदेश का जब नेतृत्व करती हैं, तो इस दलितों के अंदर एक ऊर्जा जगता है, दलितों के अंदर एक जो है कि जुनून जगता है, विकास का, उन्नति का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। तब जाके ये दलित आज बहन जी को जिंदा देवी मानते हैं और हमारी देवी है, ये मेरी पूजनी है और मैं पूजता रहूंगा। ये मैं कफन भी बहुजन समाज पार्टी का होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं होते तो आज इस देश में हम लोग यहाँ नहीं होते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सच्चाई से मुंह कभी मोड़ना नहीं, अपने वादों से कभी मुकरना नहीं। जो भूल गए भीम के एहसानों को, वैसे गद्दारों से, वैसे बेईमानों से भूल कर कभी रिश्ता जोड़ना नहीं। वैसे गद्दारों से, वैसे बेईमानों से भूल कर कभी रिश्ता जोड़ना नहीं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने परिवार को त्याग दिया। आज के प्रेजेंट टाइम में एक बच्चे को बुखार हो जाता है तो अब बेहतर से बेहतर डॉक्टर के पास जाता है। बाकी इसी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के लेकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 4 बेटाओं की कुर्बानी दिया था। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बाद जो है कि माननीय कांशीराम साहब और बहन जी ने जो बेहतर करके दिखाया है, आप लखनऊ में दूर दूर तक आपकी नजरें जाती होंगी। तो सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? दिखाई देता कहाँ से आए? बहन जी के एक आदेश में आए आप? हाँ, बहन जी का आदेश पे आए हैं। क्या नाम है आपका? नाम आकाशपाल है। नाम आकाशपाल। आकाशपाल जी, कहाँ से आए हैं आप? माधोल विधानसभा से। अच्छा, किस तरीके से आज ये सेलिब्रेट करने वाले? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संविधान की जो प्रस्तावना है पढ़ना नहीं आती। आप देखिए, उस दिन उन्होंने कहा कि पंथ निरपेक्ष, लिखा धर्म निरपेक्ष है, और संजय दत्त से हाथ में आते। संजय दत्त भी एक अपराधी है, मतलब अपराधियों को संरक्षण देते और कहते हमने अपराध खत्म कर दिया। 1993 में मुंबई जब मतलब बम धमाके जो हुए थे मुंबई में, उसके घर पे बंदूकें पाई गई थी।
और ये उत्तर प्रदेश में जो दलित पिछड़े आदिवासी को सुकून से जीने दे रहे और मनीषा वाल्मीकि को न्याय तक नहीं दिया। तो झूठ बोलने वाला। हमारे साथ महिला भी एक जुड़ चुकी हैं। दादी क्या नाम है आपका? किशोरी देवी, कहाँ से आई हैं? आम घाट से, देवरिया जिला से। फोटो लिए हुए हाथ में। हाँ, बाबा साहब के फोटो लिए। पता है आप किस लिए आई हैं यहाँ? बाबा साहब की हाँ, पुण्यतिथि पर आई हैं। हाँ। अच्छा, और किसके साथ आई हैं? अपने बेटा के साथ। बेटा के साथ आई हैं आज उनकी परिनिर्वाण दिवस मनाने। हाँ, बाबा साहब के परिवार ने हाँ। बना। और बहन जी के बारे में क्या कहेंगी? कैसी लगती हैं बहन जी आपको? बहन जी हमारे लगे प्रिय है। हम्म। हाँ,